How are you? I hope you will be fine at your home. Dear students, today we are going to start our new chapter, chapter number 3. This one, the storyteller. Now we start this chapter and going to start this chapter. Firstly, we discuss on this chapter story in our own language. Dear students, ये जो कहानी है इस वन द स्टोरी टेलर एक बड़ी ही एक ऐसी क्वालिटी को शो करता है जो अपने आप में एक अद्भुत विलक्षण रखती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक जो स्पीकर होता है, किसी भी चीज़ को बताने का जो एक तरीका होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, एक अच्छा स्पीकर वही कहलाता है जिसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा हो, जो एक नीरस सी बात को भी रसमय बना देता है, यानी कि उसको एक अजीबो तरीक़ों से, एक अजीब तरीके से जो है जब लोगों के सामने वो पेश करता है, तो वो उसकी क्वालिटी होती है वे ऑफ टॉकिंग, कि वो एक नॉर्मल सी बात को भी कितनी बढ़ा चढ़ा कर कहता है। तो यहाँ पर जो ये कहानी है इस वन द स्टोरी टेलर, कहीं ना कहीं ये इंसान की उस क्वालिटी को शो करती है जो कि लिसनर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्योंकि देखो, एक लिसनर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई वो तभी अट्रैक्ट होगा जब सुनने वाले की एक वाचन शैली जो होगी, जो स्पीकिंग लैंग्वेज होगी, जो कम्युनिकेशन का जो वे होगा, जो टॉकिंग वे होगा, वो अच्छा होगा, तभी तो कोई उसको सुनेगा। या वो एक ही लहजे के अंदर यदि वो उसको बोलता है तो उससे कोई नहीं सुनता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर उस क्वालिटी को आप देखेंगे कि ईश्वरन के अंदर वो क्वालिटी थी कि वो एक आम सी बात को भी, एक छोटी सी बात को भी एक बड़े ही एक कहानी के तौर पर, यानी कि उसको एक रहस्यमय बना देता था कि लास्ट वाला जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहता है कि पता नहीं आगे क्या रहा होगा, यानी कोई एक मिस्टीरियस चीज़ के अंदर उसको क्या कर देता है, क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी द स्टोरी टेलर जो कि अपने यानी कि बॉस को सुनाता है, वो यानी कि जो ईश्वर है वो एक रसोइया है जो अपने बॉस के साथ रहता है, जहाँ पर भी वो काम करता है, और रात को उसके साथ टॉकिंग बातें चलती रहती हैं, और वो कुछ छोटी छोटी बातों को भी कुछ इस तरीके से बताता है कि जो कई बार तो जो उसका बॉस है वो डर भी जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इस वन द स्टोरी टेलर, वन नाइट, एक रात, महेंद्र वोक अप, महेंद्र उठा, फ्रॉम द स्लीप, नींद से, एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉग, तो उसने क्या देखा, एक बादलों की एक आकृति देखी। बट कहता है ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, लेकिन ऐसा देखकर उसके पसीने छूट गए। एंड वॉज इट ए घोस्ट, क्या ये भूत है? ये सब चीज़ें आप जो इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। दिस स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्रा बाई नेम, ये जो कहानी है वो गणेश को सुनाई जाती है एक नौजवान व्यक्ति जिसका नाम क्या है, महेंद्र है, उसके द्वारा। ही वो जो जूनियर सुपरवाइज़र, वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है, निरीक्षक है इन ए फर्म, एक कंपनी में, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइज़र, जो कि किराए पर जो है निरीक्षकों की नियुक्ति करता है, एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे कि अलग अलग प्रकार के जो काम जहाँ चले रहते हैं वहाँ पर उनकी नियुक्ति होती है, जैसे फैक्ट्रीज़ है, ब्रिजेज़ है, डैम्स हैं, एंड शो ऑन। एंड महेंद्रा जो वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, महेंद्र का काम क्या था, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था उसका निरीक्षण करना, अर्थात उनको देखना कि काम जो है वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें देखना उसका काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसलिए वो जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमता रहता है। नाउ एंड देन एज ऑर्डर बाई हिज हेड ऑफिस, जैसे ही हेड ऑफिस से उसको कोई ऑर्डर यानी कि आदेश मिलता है तभी जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। फ्रॉम ए कोयल माइनिंग, जैसे कि कोयले के खान हैं, या टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, या कहीं जो है रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है, या फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, जहाँ पर कुछ महीने पश्चात जहाँ एक रसायन जो है प्लांट वो बन रहा था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, यानी कि उसको हर जगह जहाँ पर भी कंपनी उसको अलाउ करती है उसे क्या करता है, करना पड़ता है बेटा, जाना पड़ता है। ही वॉज ए बैचलर, सबसे ऊपर बात तो यह है कि वो कुंवारा है, एंड हिज नीड वॉज सिंपली एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, इसलिए वो प्रत्येक स्थिति में वो अपने आप को बड़े आसानी से ढाल सकता था।
वेदर इट वॉज एन कहता है इल इक्विपाइड सर्किट्स हाउसेज या कहता है मेक शिफ्ट कॉन्वस स्टैंड इन द मिडल ऑफ स्टोनी क्यूरी कि कहता है जब परिस्थितियाँ कैसे भी हो, उसको एक छोटे से कमरे में रहना पड़े या फिर उसको कहीं कैनवास यानी कि जो तिरपाल से बने जो बम्बू हैं उनको बनाना पड़े, तो वो आराम से एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेस्ट ही हैड वॉज इज कुक, लेकिन एक व्यक्ति जो कि उसका बड़ा ही उससे लगाव रखता था वो था उसका कुक ईश्वरन, जिसका नाम क्या था बेटा, ईश्वरन। एंड द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्पेनिंगली वेयर ही वॉज पोस्टेड। तो जो कुक था वो महेंद्र की हर यानी महेंद्र के साथ रहता है, जहाँ पर भी वो जाता है वो उसके साथ रहता है, ठीक है, बगैर कोई कंप्लेनिंग के। एंड वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग होती है। ही कुक फॉर महेंद्रा, वो महेंद्र के लिए भोजन बनाता है। एंड वॉश हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता है। एंड चैटर्ड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और अपने मालिक के साथ रात को बातें करता है। एंड ही कुड वेव एंड एंडलेस स्टोरीज, उसके पास वास्तव में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जिन्हें कि उसके पास कहानियों का अंत नहीं है। एंड एस्टो एंसिक एनिकोडेट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि उसके हर एक विषय के ऊपर उसके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश आवर टुडेज ऑनलाइन क्लास। थैंक यू, हैव ए नेक्स्ट।